नमस्कार, मैं हूं शाइना और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक इंसान की अंतरात्मा सुखी नहीं होती, उसको चैन नहीं होता, तब तक वो पूरी तरह से सुखी रह ही नहीं सकता। तो अगर आप अपनी अंतरात्मा को सुखी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कुछ दिव्य शक्तियों की। और ये दिव्य शक्तियों के बारे में बताने के लिए आपको हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा, जो रेकी, हिप्नोटिज्म, एक्वाप्रेशर, स्टोन थेरेपी, कलर थेरेपी के द्वारा आपको बहुत सी समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसके लिए हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम देखकर, ये हमारा अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति देखकर हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आते हैं, हमारे पास मेल्स आते हैं, यानी कि या फिर हमें बाहर भी अगर लोग मिल जाते हैं या फिर मुझे भी मिल जाते हैं तो वो पूछते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब का नंबर दो और हमें डॉक्टर साहब से जानना है कि हमारी हाइट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों की जो हाइट होती है वो कम ही होती है। तो क्या गारंटेड उनका पूछना है कि हाइट जो है इस एक्वाप्रेशर थेरेपी या रेकी थेरेपी के द्वारा बढ़ाई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल इससे एश्योर्ड रिजल्ट मिलते हैं। आप एक्यूप्रेशर और रेकी का कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो एश्योर्ड रिजल्ट मिलते हैं। बात है थोड़ी सी पेशेंस की और लगन के साथ इस ट्रीटमेंट को करने की। बहुत से लोग हैं वो हमारे सेंटर पे भी आते हैं, हफ्ता 10 दिन आएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, बीच में छोड़ देंगे। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। हाइट बढ़ानी है, कोई रबड़ खींच के ऐसे लंबा नहीं कर देना। हाइट तब बढ़ेगी जब आपकी बॉडी के अंदर सारे एसेंस पूरे होंगे, आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी हाइट के जो ग्रोथ हार्मोन है वो सिक्रीट करेगी और आपकी बोन्स डेवलप होना शुरू होंगी, तो हाइट बढ़ती है। तो इसको तकरीबन 1 महीने से 3 महीने का टाइम देना चाहिए, उसके अंदर आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। हम सभी को सजेस्ट करते हैं कि जब पहले दिन आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो आप पूरा प्रॉपर हाइट का मार्क लगाइए। जब आप 20 दिन बाद आप दोबारा उसको नापिए, मतलब कम से कम 20 दिन का गैप दे। जो भी जिन्हें हाइट बढ़ाना चाहता है या वजन घटाना चाहता है, अगर वो रोज़ नापेंगे तो उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसको गैप देना चाहिए, आपको उसके लिए काम करना है और गैप देकर आप उसके बाद रिजल्ट देखिए जी। इसमें हम आपको बार बार एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशन को घटाइए और बिलीव को बढ़ाइए। दोनों में बहुत थोड़ा फ़र्क है। आप हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन यकीन कम रखते हैं। वो किसी भी लेवल पर आप ले लें, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये ऐसा कर दे वैसा कर दे, पर विश्वास नहीं रखते कि वो ऐसा कर ही लेगा। हाइट बढ़ जाएगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने, ऐसा यकीन रखे कि मैं अब ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो मेरी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो विश्वास बढ़ाइए, एक्सपेक्टेशन को छोड़िए। विश्वास के साथ आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे तो वो लॉजिक माइंड है जो 4% काम करेगा। बिलीव बढ़ाएंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड है जो 96% काम करेगा। तो किस वे में आप चलना चाहते हैं वो आप पर है। हम तो आज ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो एक्सपेक्टेशन के साथ, यार मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, आज मैंने 10 रुपये किसी को दान दिए हैं, बढ़कर मिल जाएं। एक्सपेक्टेशन मत रखिए, विश्वास रखिए कि आज मैंने अच्छा काम किया है, मुझे बढ़कर मिलना ही मिलना है। तो ईश्वर के चरणों में मैंने आज प्रार्थना कर दी तो वो सुन ही ली गई, उसका रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है, ऐसा विश्वास रखिए तो रिजल्ट मिलेगा। एक्सपेक्टेशन घटाइए, विश्वास बढ़ाइए। एक बारीक लाइन है जो दोनों में डिफरेंस करती है, तो उसको जानिए और विश्वास की तरफ मूव करिए। ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि हमें हर चीज़ पर बिलीव करना चाहिए, ना कि एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब, मैं जो है आपसे एक बात जानना चाहूँगी। आपने कहा कि जो अक्सर लोग हैं वो डेली अपनी हाइट नापते हैं, अगर वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और डेली अपना वेट जो है वो मेजरमेंट करते हैं कि आज वजन कुछ कम हुआ या नहीं हुआ। और आपने यहाँ पर कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा किस लिए नहीं करना चाहिए? अगर वो डेली अपनी हाइट और वेट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? इसमें फिर वही हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन हाई एंड पे रहती है। तो आज उन्होंने लगाया, अगले दिन फिर हाइट देखा तो उन्होंने देखा नहीं बढ़ी, तो एक निराशा वाले अंदर हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाएंगे, यार मेरे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। वेट वाली लेडी होगी बेचारी, कल रात को डिनर नहीं किया, सुबह आई फिर दोबारा वेट चेक किया, ओहो यार वेट तो कुछ घटा ही नहीं, तो वो डिप्रेसिव फीलिंग अंदर क्रिएट हो जाती है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा बढ़ाना है। जब आप 20 दिन उस चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं तो 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 15 दिन बाद आप जब उसमें इतना सा भी डिफरेंस देखते हैं तो आप अंदर से पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको एक पॉजिटिव रे नज़र आती है कि यार अगर 15 दिन में, 20 दिन में इतना सा फ़र्क आया तो उसे 3 महीने 6 करने में इतना भी फ़र्क आएगा, बढ़कर भी आएगा।
तो वो पॉजिटिव हार्मोन अंदर सिक्रीट करना शुरू करते हैं, एनर्जी को पॉजिटिव वे में करते हैं, तो उससे रिजल्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। इट मीन्स यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, और इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक मेल आया हुआ है। ये कामना जी है, बिहार से इनका मेल आया हुआ है। इन्होंने कहा है कि हमने नया घर लिया है और काफ़ी समय हो गया है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है। हमने वास्तुकार से संपर्क किया तो वो कहते हैं कि वास्तु का इफेक्ट है। पंडित जी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा है कि किसी ने आपके घर पर जादू टोना करवाया हुआ है या फिर किसी का आपके घर में वास है। तो वो कहते हैं कि ये अलग अलग रीज़न सुनकर अब हम परेशान हो गए हैं, हम इसका अच्छी तरह से सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसलिए हम अपने आपका प्रोग्राम देखा है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या रेकी के द्वारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है और इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। देखिए, इन सब चीज़ों को आज की डेट में अगर आप वास्तु देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, जादू टोना देखेंगे, आपको हर चीज़ को, इवन अपने शरीर की बीमारियों को देखेंगे, मन के भाव को देखेंगे, आपको उसे दो तरीक़ों से इवेल्युएट करना है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। दो कैटेगरीज में बांटना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। रेकी ईश्वरीय ऊर्जा का दूसरा नाम है। तो जैसे ही आप रेकी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, रेकी द्वारा एनर्जाइज्ड क्रिस्टल अपने घर में प्लांट करेंगे। जो रेकी सीखे हुए हैं वो जानते हैं, ये चोकुरे का पेंडेंट है। जहाँ पे चोकुरे प्लेस्ड हो जाता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाओं का वो शमन करता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को भर देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि दोबारा नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ एंटर ना कर सकें। देखिए, वास्तु डिफेक्ट, अगर कोई किचन गलत बना है या टॉयलेट गलत बना है या आपका मंदिर गलत बना हुआ है, तो वो क्या करता है, एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। अगर किसी इंसान ने कोई जादू टोना टोटका कर दिया, किसी उसके थ्रू, तांत्रिक के थ्रू कुछ करवा दिया, तो जो भी ये चीज़ें हो रही हैं एक नकारात्मक ऊर्जा जनरेट करती हैं आपके अंदर और आपके सराउंडिंग में। तो हमें क्या करना है, रेकी यानी ईश्वरीय ऊर्जा के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को घटाते जाना है जी। इसके लिए हम लोगों को और भी एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि ईश्वर का नाम खूब लें, सिमरन को खूब बढ़ाएं। जितना सिमरन को बढ़ाते जाएंगे, अपने आप नकारात्मक ऊर्जाएं घटती जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी। उसके लिए 7 चक्रा की ये प्रोटेक्शन शील्ड भी आती है, इसको आप अपने पास रखेंगे तो ये आपके सातों के सातों चक्रा को प्रोटेक्टेड भी रखेगी और लगातार एनर्जाइज करेगी। आपको कोई भी किसी भी लेवल की नेगेटिव एनर्जी तंग नहीं कर सकती। तो मेरे को तो लगता है कि कामना जी को ये ज़रूर आपसे संपर्क करके इसको परचेज़ कर लेना चाहिए ताकि उनके नेगेटिव इफेक्ट्स एकदम ख़त्म होकर उनको अच्छी तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिले और वो अपने नए घर में आप सुखी रह सकें। और डॉक्टर साहब, आप हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की प्रॉब्लम्स का आपने सोल्यूशन जो दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति के द्वारा आप अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर और हमारी मेल आईडी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। लेकिन फ़िलहाल हम यहीं पर आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पास्ट लाइफ रेगुलेशन के बारे में पता चलता है। मेरे को इस थेरेपी से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मुझे जब ये थेरेपी कराई जा रही थी, मुझे बाबा जी के बहुत अच्छे ही दर्शन हुए। एज बीइंग टू अ सिख रिलीजन, जैसे जैसे मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज करती गई और इसके बारे में समझती गई, मेरे को इस चीज़ से काफ़ी ही रिस्पॉन्स अच्छा मिला। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं अपने घर की छत की पर भी नहीं चढ़ पाता था। एक दिन मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बताया। फिर मुझे एक रिग्रेशन सेशन दिया, उसमें जाकर मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु पहाड़ से गिरने पर हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे रिग्रेशन थेरेपी का सेशन दिया, तब से मेरी ऊंचाई का डर बिल्कुल जा चुका है।